इससे है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला मेरे बाद भी यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। ऐसे सोच रखने वाले स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें अंग्रेज़ों से आज़ाद तो करा दिया, मगर अंग्रेजियत के हम आज भी गुलाम हैं। और इस बात की काबिल तारीफ हम और सिर्फ हम लोग हैं, क्योंकि हम उस किस्म के लोग हैं जो भारत को भारत बोलने से शर्माते हैं और इंडिया बोलकर अपने आप को बहुत कूल, बहुत स्टैंडर्ड और बहुत क्लासी बताते हैं। ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे तब उन्होंने इसको इंडिया इसीलिए करार दिया था और हमें इंडियन इसीलिए बोला था कि द पीपल हु आर इलिटरेट, द पीपल हु आर अनसिविलाइज्ड कॉल्ड एज इंडियन। और ये बोलने के बाद आप असीम अपार खुश हो जाते हैं। अभी ये बात की शुरुआत होती है यहीं से। किसी से पूछो आजकल कि भैया तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन सा है, तो वो भी हॉलीवुड से निकलता है। किसी से पूछो आपको किताब कौन सी पसंद है, तो भैया कोई लिटिल बर्ड नाम की ऐसी ऐसी किताबों के नाम देते हैं। भैया इंग्लिश, हिंदी के बारे में तो उनको कुछ पता ही नहीं है, तो भैया उनके लिए बता दिया जाए कि इंग्लिश की सबसे पहली नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस, ठीक है, 1813 में निकली थी, जेने ऑगस्टिन ने निकाली थी, ठीक है ना। इंग्लिश की सबसे पहली नॉवल 1813 में निकली थी, और जबकि 5वीं सदी में श्री तुलसीदास ने रामायण का ज्ञात कर दिया था। 5वीं सदी के निकले हुए रामायण इतने पुराने ग्रंथ के बारे में ग्रुप में तो छोड़ो, पर्सनली भी कोई डिस्कशन नहीं करता है। और गलती से मान्यता के नाते किसी ने इसका डिस्कशन कर दिया तो अब तो गवार हो। और अपने आप को ज्यादा और स्टैंडर्ड बताने के लिए ये लोग इन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि आई जस्ट वॉच ओनली इंग्लिश मूवीज एंड इंग्लिश सीरीज। तो अबे साले, मिर्जापुर देखने का तुम्हारे में गूदा नहीं, या कालीन भैया से डर गए हो? और मेरी इन सारी बातों को सुनने के बाद ये लोग बोलेंगे कि तू कौन होता है मेरे को ये बोलने वाला? हम आजाद हिंदुस्तान के नागरिक, हमारे मन में जो आए हम वो करेंगे। तो भाई शायद मैंने उन देशभक्तों की कहानियां कुछ ज्यादा ही दिल से सुन ली थी। शायद उसके बाद मैं उसका दीवाना हो गया जिसने सूट बूट त्याग कर हिंदुस्तान की कई मीलों दूर की जमीन नंगे पैर नाप दी थी। मैं वैसा भगत हो गया जो हंसते हंसते फांसी चढ़ गया था। मैं वो आजाद हो गया जिसके कदम से गोरे और उनके चमचे तक कांपने लग गए थे। मैं वो मंगल हो गया जिसके ऊपर अंग्रेजियत का आज तक राहु नहीं मंडराया। हिंदी को तुम सुनने से नकारते हो, जिस हिंदी को तुम बोलने से खुद का स्टैंडर्ड नीचे समझते हो, तो बेटा जान लो कि हिंदुस्तान के वो पौराणिक विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय में कई दूर दूर देशों से लोग पढ़ने आते हैं और आज भी इसका नाम पूरे दुनिया में प्रचलित है। लेकिन तुमको जाना है बाहर विदेश पढ़ने, तो एक बात बता दिया जाए कि एक जने गए थे बीच में मॉस्को पढ़ने, उसका क्या हाल हो रहा है वो तुम खुद समझ लो, ठीक है। और मेरी इन सारी बातों को सुनने के बाद कुछ लोग ये बोलेंगे कि यार देश प्रेम तो दिल से होता है, भाषा, बोली, पहनावा, ढंग से देश प्रेम थोड़ी जाहिर होता है। तो फिर ये तो वही वाली बात होगी कि पीने को तो हमको रम विस्की चाहिए पर लॉकडाउन में देसी भी चलेगा। और शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इसकी गली गली हमारे लिए गंगा है और इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस धरती के लिए, मरेंगे तो इस धरती के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो उसमें से एक आवाज निकलेगी, वो है भारत माता की जय। और मेरी इन बातों से किसी के दिल पर, दिमाग पे, समुदाय पे, पर्सनली बाहर से जिस तरीके का कोई भी अगर भाई साहब तुमको ठेस पहुंचा हो ना, तो कमेंट सेक्शन तुम्हारी जायदाद है, भर दो गालियों से। और अगर मेरी एक भी बात तुम्हें पसंद आई हो ना, तो जय हिंद लिख के इस वीडियो को आगे शेयर कर देना। इनकलाब जिंदाबाद, राधे राधे।